बनी वैक्सीन स्वास्थ्य विशेषज्ञों की देखरेख में तैयार की गई हैं। सभी वैक्सीन को सुरक्षित और असरदार होने के कड़े मानकों से गुजरना पड़ा है, लेकिन वैक्सीन के बारे में गलत दावे फैलाए जा रहे हैं। हम उनमें से कुछ अहम दावों की बात करेंगे और बताएंगे कि वो क्यों गलत हैं। एक दावा है कि वैक्सीन में माइक्रोचिप या ट्रैकिंग डिवाइस लगी है। इस आधारहीन दावे में कहा जा रहा है कि बिल गेट्स वैक्सीन के जरिए लोगों में माइक्रोचिप लगाना चाहते हैं, जबकि उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा। उसके बावजूद ये अफवाह पाकिस्तान से लेकर अर्जेंटीना तक फैलती चली गई। वैक्सीन में किसी भी तरह की माइक्रोचिप या ट्रैकिंग डिवाइस नहीं है जो लोगों के निजी डेटा स्टोर कर सके। दूसरा दावा, वैक्सीन में पोर्क या बीफ है। इस अफवाह की वजह से कई धर्म विशेष के लोग वैक्सीन लगवाने में झिझकने लगे। सच ये है कि फाइजर, मॉडर्ना या एस्ट्राजेनेका वैक्सीन में किसी भी तरह का कोई एनिमल प्रोडक्ट नहीं है। ये सच है कि कई दूसरी वैक्सीन को स्टोरेज करने के लिए पोर्क जिलेटिन का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इन वैक्सीन में इसका कोई इस्तेमाल नहीं हुआ है। तीसरा दावा यह है कि वैक्सीन से डीएनए बदल जाएगा। इस दावे का भी कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। वैक्सीन आपके इम्यून सिस्टम को एंटीबॉडी बनाने के लिए ट्रेन करती हैं ताकि वो वायरस से लड़ सकें। इसके लिए फाइजर जैसी कुछ वैक्सीन वायरस के जेनेटिक कोड का कुछ हिस्सा इस्तेमाल करती हैं ताकि हमारा शरीर भविष्य में वायरस की पहचान कर सके। इसका मानवीय कोशिका के डीएनए से कुछ लेना देना नहीं है। एक और दावा है कि वैक्सीन में मृत भ्रूण कोशिकाएं होती हैं। वैज्ञानिकों ने बताया है कि किसी वैक्सीन में भ्रूण कोशिकाएं नहीं हैं। हर वैक्सीन बनाने में एक ऐसा चरण होता है जिसके तहत लैब में कोशिकाओं की वृद्धि कराई जाती है। इस तकनीक को पहली बार 60 के दशक में विकसित किया गया था, जब मृत भ्रूण से क्लोन करके कोशिकाएं बनाई गईं, लेकिन ऐसा कानूनी मान्यता मिलने के बाद ही किया गया। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन ने इस प्रचलित तकनीक का इस्तेमाल करके अपनी कोविड वैक्सीन बनाई और ब्रितानी वैक्सीन नियामकों ने हमें बताया कि जो वैक्सीन आखिर में इस्तेमाल की गई उसमें किसी फीटल मटेरियल का इस्तेमाल नहीं हुआ। ये सब निर्माण प्रक्रिया के दौरान हटा लिए गए थे। एक और दावा है कि वैक्सीन से महिलाओं में बांझपन आ सकता है। अब तक जिन तमाम डेटा की स्टडी की गई है उससे इस बात की पुष्टि नहीं होती कि वैक्सीन से महिलाओं में बांझपन आ सकता है। ब्रिटेन के एक बेहद बड़े और मशहूर कॉलेज के मुताबिक ऐसा कोई जरिया है ही नहीं जिससे वैक्सीन नपुंसक बना सके।